जहां प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, जहां तक आपने लोकप्रियता बताई है, हमला करने से मुझे लगता है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी थोड़ा ही चकती। देखिए, बात हमले की नहीं है, बात है कि किस तरह आप कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। जिस तरह बीजेपी और मोदी जी, या जिनको हम कहते हैं योगी जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक तरीके की राजनीति करते हैं, जहां पे गाली गलौज करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मुझे लगता है हमारे लीडर श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से सोचा है, एक तो पहली बात तो बड़ों का सम्मान करते हैं, दूसरा उन्होंने ये सोचा है कि कैसे अपने प्रदेश में पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी है। बात की गई कि वो आजमगढ़ कितनी बार गए हैं, तो वो मैं शर्त लगा बनारस दौरे पे कह देना कि अंत समय में लोग बनारस पहुंचते हैं, वही सम्मान का हिस्सा था। देखिए, उन्होंने कहा था अंत समय, उन्होंने कहा था कि पार्टी का अंत है। अब जनता समझ चुकी है, जनता उनके झूठे मूठे वादों में नहीं आने वाली है बीजेपी के। उसको पता है कि किस तरह की अब समाजवादी पार्टी का समय आने वाला है। गंगा को बनारस में मोक्षदायिनी कहा जाता है, और आप तो पूर्वी वर्मा चुनाव भी वहां लड़ चुकी हैं, आपको अंदाजा होगा अंत समय में लोगों के जाने का वहां पर क्या अर्थ है। पार्टी जाके वहां थोड़ी बैठती है, बोल देते हैं कि पार्टी का अंत समय आया है तो पार्टी वहां पहुंच गई है। पीएम का विजिट था ना, तो फिर ये कैसा सम्मान हुआ। कभी कभी शब्दों को बहुत गलत तरीके से देख लिया जाता है। ही जेन्युइनली मेंट कि वहां पे अब पार्टी का अंत समय आ गया है। और दूसरा, जब आप कह रही हैं गंगा जी को मोक्ष वाहिनी की तरह देखा जाता है, मैं पूछना चाहती हूं कि आप ये बताइए, जब कोविड के टाइम पे उसी गंगा जी में, उन्हीं में इतनी लाशें तैर रही थी, तब कहां थे मोदी जी? तब क्यों नहीं गए वहां पे? तब उनका कहां था, क्या रोल था? एक सेकेंड, आप गौरव जी एक साथ जवाब दीजिएगा। संजय जी, एक रिस्पॉन्स में आपसे कि ये कोविड और एक के बाद एक लखीमपुर खीरी हो, हाथरस हो, क्या ये सब कुछ मोदी की लोकप्रियता में उस पर कालीन बिछ जाएगी? काफी कुछ। मुझे लगता है ये सब, कोविड का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कोविड तो एक तरह से हिस्ट्री हो गई। अगर आज की स्थिति बनी रही चुनाव के समय तक, तो चुनाव में कोविड को कोई याद करने वाला नहीं है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ, वो लखीमपुर, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, जो कुछ हुआ बहुत निंदनीय है। लेकिन क्या यूपी की सारी जनता और ईस्टर्न यूपी में अगर आप चले जाएं, उस बात का कितना जिक्र होता है और कितनी चर्चा होती है? मुझे लगता है इस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। बहुत चर्चा नहीं होती है कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, और उसकी नैरेटिव किस तरह से बनाई जा रही है पार्टियों के द्वारा, वो भी एक अलग बात है। तो ये सब चीजें रहेंगी। हमें लगता है कि ये सब मुद्दे होने चाहिए, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता जो है काफी हद तक इन सब पर परत डाल रही है। ये दोनों पार्टियां की उस लोकप्रियता को काट सके, कुछ आपको अनुभव से समझ में आया लोगों के मन में क्या है? गौरव भाटिया हंस रहे हैं। अब एक रास्ता भी तो दिखेगा। बोलते सब बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत स्टूडियो में अच्छी बहस हो जाती है, लेकिन जमीन पर जाके क्यों फिसल जाती है? बस आपने जो कहा, स्टूडियो में अच्छी बहस हो जाती है, लेकिन जो बहस सड़क पे होनी चाहिए, जो बहस जनता के बीच में होनी चाहिए, शायद उसकी कमी है। और मुझे तो लगता है कि ये जो ट्विटर, व्हाट्सएप है, इन सब चीजों ने, जो पॉलिटिकल कैंपेन जिस तरह का होता था, जिस तरह का आंदोलन होता था, वो सब खत्म हो गया। ये भी करते हैं। नहीं, ये सब उन्हीं से तो देख के सबने सीख लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्विटर, व्हाट्सएप करना कोई गुनाह है, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत, चुनावी लड़ाई जमीन पे लड़ी जाती है, उसको छोड़कर आप सिर्फ ट्विटर और व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं करना। मैं गौरव जी के जाऊं उससे पहले एक और सवाल है, पैकेजिंग सीखना पड़ेगा क्या इन लोगों को? नहीं, पैकेजिंग सीखिए, लेकिन वो जो कहते हैं कि पहले आपका केक हो, उसके ऊपर आइस लगाइए, आइसिंग कीजिए, मक्खन लगाइए और उसको सजाइए। लेकिन सिर्फ सजावट में अगर आप ध्यान देंगे और आपके पास केक ही नहीं है, तो फिर वो सजावट लगेगा कहाँ? गौरव जी मुस्कुराए जा रहे हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात। लखनऊ नहीं, दिल्ली में है आप। हाँ, दिल्ली भी भारत में लेकिन प्रश्न, जिन घरों में लोगों ने कोविड के वक्त अपनों को खोया होगा, अगर वो टीस रह गई तो वो भारी पड़ सकती है। लखीमपुर खीरी में उन किसानों का दर्द, और उसके बाद अजय मिश्रा टेनी जब पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज कर रहे हैं, ये क्या है? ऐसे लोगों को आप लोग सिर पे बिठाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि चुनाव में प्रॉब्लम ना हो जाए, ब्राह्मण नाराज ना हो जाए। बहुत प्रश्न हो गए उधर के आपके भी मिला के। सबसे पहले तो देखिए, कोविड में एक भी भारतीय की जान गई, बहुत ही दुखद है अंजना जी, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए 130-135 करोड़ सुरक्षा कवच एक साल, सवा साल के कम समय में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयों को दिए। और यह भी नहीं भूलना चाहिए, आज सवाल कौन उठा रहा है? कोविड की पहले बात कर लेते। समाजवादी पार्टी जो कह रही थी कि बीजेपी का टीका है, नहीं लगाओ, और मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं अरे बच्चे तुम मूर्ख हो, मैं तो लगवा रहा हूं। ये फर्क है, ये परिपक्वता का फर्क है जो मुलायम सिंह यादव जी में है, लेकिन बबुआ में नहीं है। कांग्रेस पे आते हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि पंजाब में फतेह किट स्कैम हुआ, राजस्थान में गड्ढे में वैक्सीन गाड़े हुए मिले, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हमने देखा डुप्लीकेट, गलत सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट का स्कैम है वहां पे।
ये भी सत्य है, इन्होंने कहा कि कोवैक्सीन जो भारत में निर्माण हुआ कि वो मत लगाओ, जान खतरे में है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पूरी तरह से अप्रूवल दे दिया है। तो ये जो भ्रम फैलाने वाले हैं, ये लोग आज हमसे सवाल करें, ये उचित नहीं है। अब मैं एक दो बातें और कहूंगा। देखिए किस तरह से कांग्रेस क्यों नहीं जमीन पे कहीं टिकती। बहुत सारे राज्यों की लिस्ट उन्होंने भी दिखा दी, हम भी अपने दर्शकों को जरा दिखा दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए आप चुनाव हारे, एक के बाद एक हारते चले गए हैं। पश्चिम बंगाल में तो आपने पूरी ताकत झोंकी थी, फिर भी वहां पर हार गए। पश्चिम बंगाल में हाँ कितनी सीटें थी पिछले चुनाव में विधानसभा? ठीक है, आपने बेहतर किया, लेकिन अच्छा, आप सत्ता उनकी में 0 सीटें आई, देख मेरी तरफ रही, आप हारे 78 सीटों में, हम विपक्ष बन गए, 3 सीटों से हम हार गए, और वो 0, वो मतलब गड्ढे के अंदर। आप इसी में प्रसन्न हैं? आपकी हार पर प्रसन्न हैं आप? आप पे इतना गुलाबी क्यों रंग खिलाकर? जम रहा है। आज एक बार आज कल्पना अभी बीच में कीजिए, नहीं बोलेंगे, 3-3 आपकी लोग बारी मरे आएगी, मैं नोट हिंदुस्तान कर में। लिया। आपने समय रहते ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की, इसलिए ठीक है। आपके अंजना पास जी, मैं एक-एक बात करके, पूरी एक-एक करना करके चाहूंगा, मैं दो आऊंगी लोगों का जल्दी से। उत्तर देना होता है। देखिए क्यों ये जमीन पे नहीं, मैं आपको बता दूं। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा, ये सच्चाई है। और अमेठी इसीलिए हारे। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, सीएमआई की बात कर रहे थे, महिलाओं में इतना है, ये सब कैटेगरी। अरे मैं डेटा लेके आया भैया आप ही के लिए, ये है 28 नवंबर 2021। इनका सीएमआई का डेटा हमारा सीएमआई का है, लेकिन ओवरऑल ये आज का। ये अब ये नुक्ताचीनी दो- कर। दो सुनिए डेटा। अब मैं डेटा दोनों तो रख CMI। दूं, डेटा तो रख दूं। रखिए रखिए रखिए, राजस्थान में बेरोजगारी दर बस यही है। नहीं बताया। किसकी शर्ट ज्यादा काली है? नहीं नहीं किसकी शर्ट अरे यूपी में नहीं, चुनाव छोड़िए है, ना। यूपी पर बात हो रही है राजस्थान ना। का युवक जो है वो लखनऊ पहुंच के यूपी में प्रदर्शन चुनाव कर रहा है है। ना। प्रियंका यूपी वाड्रा में चुनाव है सर, तो मैं यूपी की यूपी बात का भी कीजिए ना। बताने जा रहा था, यूपी का लेकिन आप बताइए। पहले ही टाल नहीं, ठोक नहीं, दिया। यूपी का बताइए। राजस्थान का युवा वहां महिला यूपी के का साथ बताइए। बलात्कार होने दो, राजस्थान ये का कौन कह रहा है? तो कैसी फिर बात कर रहे हैं आप? ये पूरी बात, असंवेदनशील बात पूरी है। बात, हाँ। यूपी का आंकड़ा थैंक यू। बताइए।